ओम विश्वान्देव सवितर्देवतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सवृग्वेद मंडल के 80वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। देवता इंद्र छंद गायत्री। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सुखी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। नह्या अन्यं भणाकरं मर्डितारं शतक्रतो वर्ण इंद्र मृणजा। इस प्रथम मंत्र से यह सूचित किया गया है कि इंद्र के अतिरिक्त सच्चा सुख देने वाला कोई अन्य देवता नहीं, इसलिए वो हमें सुखी करे। तो यह तो आप सब जानते ही हैं कि ऋग्वेद का नायक देवता इंद्र है। 250 से अधिक सूक्त इंद्र विषय के हैं। तो परब्रह्म परमात्मा जो अदृश्य है उसको परब्रह्म परमात्मा सिद्ध करने का जो प्रयास है ऋषियों का, वह उसे सर्वश्रेष्ठ देवता मानकर उसने परब्रह्मत्व स्थापित किया है। तो उसी से सुखी जीवन प्रदान करने की प्रार्थना है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, वो तो थोड़ा बढ़कर कहे हैं कि गरेगी जीह जो कहूँगो और को है। मेरी जिह्वा गल जाए अगर मैं कहूं कि अन्य किसी का मैं हूं और अन्य कोई मुझे सुख दे। तो यह तो उस शक्ति का जो अनाम है, उसे नाम देने के अनेक संप्रदाय वालों ने अनेक नाम रखे हैं। वैसे वो तो अनाम है। नाम के पीछे कभी कभी तलवारें उठ गई हैं, रक्तपात भी बहुत कुछ हुआ है। आज भी यह भ्रम बना हुआ है कि जो हमारे संप्रदाय का देवता है वही एकमात्र भगवान है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो यह तो विचार पूर्वक सोचना ही चाहिए कि जो प्रकाश दे रहा है सूर्य, वो तो एक ही है। अब नाम बदल जाने से उसका रूप तो बदलेगा नहीं। इसलिए इस पर विवाद और वैमनस्य कितना खोखला है समझा जा सकता है। तो शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र। सैकड़ों जो है अनंतता वाचक है। सैकड़ों हजारों जब कह दिया जाता है तो उसमें गिनती की मात्रा समाप्त हो जाती है। वो अनंतता बोधक शब्द है। तो शतक्रतो, है सैकड़ों पुण्य कार्य करने वाले इंद्र। अन्यम, अन्य को यदि मैं कहूं कि वह मर्डतारम हमें सुख देने वाला है, तो नहीं अकरम, मैं इस कथन को सत्य नहीं मान सकता हूं। अगर कोई कहे कि इंद्र के अतिरिक्त और सुखदाता है इस सृष्टि में, तो नहीं अकरम, उसको मैं कदापि नहीं मानूंगा। इंद्र, हे इंद्र देवता, त्वम मृडे, तुम हम सबको सुखी करो। हे इंद्र, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे को सुख देने वाला माना ही नहीं है। इसलिए
मैं सुख हेतु तुम्हारी प्रार्थना करता हूं। तुम हमें भौतिक और आध्यात्मिक सुखों से परिपूरित करो और सर्वथा सुखी जीवन बिताने के वातावरण पैदा करो। अन्य को न सुखदायक माना तुमको तजकर हे भगवान, अन्य को न सुखदायक माना तुम्हें छोड़कर इंद्र भगवान। अस्तु करो हे इंद्र देवता, सुख हमको अविलंब प्रदान। ओम 8:80:2 देवता इंद्र शीर्षक सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो नः शश्वत्पुरा विधा वृद्धो भाजसातजे सत्वन्न इन्द्रवृणजा। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि समर्थ इंद्र भगवान हमें जीवन युद्ध में विजय प्रदान करें। तो जीवन तो युद्ध हरा है, उसमें सबसे पहले आहार के लिए युद्ध होता है, क्योंकि धन ही आहार प्रदायक है। आहार से तात्पर्य हम यह भी ले सकते हैं कि जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं वे सब आहार के अंतर्गत मानी जा सकती हैं। तो उधर तो मांगता है अन्नादि खाद्य पेय लेह शोष्य आदि पदार्थों को, लेकिन नेत्र जो है वो शुभ दर्शन चाहते हैं कि हम अच्छी चीजें देखें, वही उनका आधार है, उनका आहार वही है। कर्ण यह चाहता है कि हम अच्छी चीजें सुने, तो कर्ण का वो आहार है। इसी तरह से स्पर्श आदि हुए, वे भी त्वचा के आहार हैं। तो केवल पेट भरने के लिए ऋषि प्रार्थना करे कि हमें अन्न दो, तो वह ज्यादा उचित नहीं समझ पड़ता है। इस आहार के अंतर्गत जो हमारी समस्त इंद्रियों को तृप्ति दे सके, मन का भी आहार है। हम ऐसे वातावरण में रहें कि हमारा मन भूखा न रहे। तो आहार को हमें व्यापक अर्थ में लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट भरा रहे, हमें अन्न दो, यह तो कोई ऋषित्व को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता है। तो यह अमृधा, तो यह माने जो, यानी जो इंद्र अमृधा यानी हिंसा रहित है। हिंसा रहित का तात्पर्य हुआ किसी का वध न करना, हिंसा न करना। लेकिन इंद्र तो वज्र धारण किया रहता है, दुष्टों का संहार करता है। तो हम यह कैसे कहें कि वह हिंसक नहीं है? युद्ध करता है तो युद्ध में तो बड़ा संहार होता है। इसको दूर तक सोचना चाहिए कि जो लोकहित में, राष्ट्रहित में मार काट होती है, हिंसा होता है, वध होता है, वो हिंसा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। निर्दोषों को सताना वो हिंसा कर्म है। वध न किया जाए तो भी हिंसा है। अगर लोकहित में, राष्ट्रहित में वध करना पड़े तो वह वध हिंसा के अंतर्गत नहीं आवेगा। जज जो है वो फांसी देता है, अगर वो ना लिखे अपने जजमेंट में हैंग टू दी डेथ,
इसको लटकाया जाए जब तक कि मर ना जाए, तो उसको फांसी होगी ही नहीं। इसी तरह यदि जेलर है ना आज्ञा दे जल्लाद को तो हिंसा नहीं होगी, यदि जल्लाद ना उसको चढ़ावे तो जो है वो मतलब हिंसा कर्म नहीं होगी। हिंसा कर्म माने वध। तो लेकिन वे सब एक आदेश से, एक नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए उनका लोकहित में जो कार्य हो रहा है वह वध होते हुए भी वध से दूर पुण्य का कार्य माना जाएगा। राम और कृष्ण का जीवन तो संहार में ही बीता, लेकिन वो संहार आत्महित में नहीं था, वो संहार लोकहित में था, इसीलिए उनका अवतार हुआ। क्योंकि सामान्य मनुष्य अपराधियों को राम ऐसे व्यक्ति ही दंड दे सकते थे, रावण ऐसे अपराधी को, कृष्ण ही मार सकते थे कंस ऐसे दुष्ट को। तो मनुष्य के पहुंच के बाहर थे, तो उस परम शक्ति को अवतार लेना पड़ता है। वो क्या करता है? संहार करता है। तात्पर्य है कि कोई कार्य हिंसा तब बनता है जब वह किसी निर्दोष को सताने में आता है। कोई किसी दीनहीन का भाग छीन रहा हो, वो जबरदस्त है तो वो हिंसक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्र को हिंसा रहित यहां कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि वो जो दुष्ट दानव है उनका ही संहार करता है, वह निर्दोषों को नहीं मारता है, इसलिए उसका हिंसा कर्म नहीं माना जाता, अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो यह अमृद्रह जो इंद्र हिंसा रहित है, और पुरा माने पहले, न माने हमको, बाज सातय माने अन्न प्राप्ति के लिए होने वाले युद्धों में। तो अब अन्न क्या है इसको पहले ही कह दिया गया है, क्योंकि केवल अन्न प्राप्त के लिए युद्ध किया जाए तो एक बड़े हल्के स्तर का युद्ध होगा। अन्न से मतलब जैसा हम पहले कह चुके हैं कि समग्र जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए अथवा आत्म शांति के लिए भी जो युद्ध होता है वह सब अन्न प्राप्त के लिए ही समझना चाहिए। क्योंकि भूख होती है, केवल पेट को ही नहीं, दर्शन के लिए, श्रवण के लिए, स्पर्श के लिए, सब की एक भूख होती है। तो उस भूख को उचित ढंग से मिटाना शुभ कर्म है। अनुचित ढंग से, अनुचित राह पर चलकर यदि किसी प्रकार की तृप्ति है तो वह शुभ नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर बाजसातय माने अन्न प्राप्त के लिए होने वाले युद्धों में, अर्थात जैसा हमने कहा है कि इंद्रियों की तृप्ति विषयक और मन की तृप्ति विषयक जो बातें हैं उनसे जो युद्ध होता है, मतलब युद्ध का मतलब केवल तलवार लेकर ही नहीं, वरन जो द्वंद्व होता है, तरह तरह के मानसिक द्वंद्व भी होता है, उसमें आवित हे इंद्रदेव तुमने हमें सुरक्षित किया है। ऐसे हे इंद्र सह तुम वो तुम न मृडय, हमको सुखी बनाओ। मृडय माने सुखी करना।
हे इंद्र, तुमने पहले अन्न प्राप्ति के लिए हमें युद्धों में सुरक्षा दी है, अब वही हिंसा रहित तुम मुझे शांति के दिनों में सुख प्रदान करो। अन्न हेतु पहले रण में जो तुमने रक्षा किया प्रदान, वही इन दिनों शांति क्षणों में सुख दो हमें इंद्र भगवान। ओम 8:83 देवता इंद्र शीर्षक ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। किमङ्गरध्वजोदनस्वन्भानस्याभितेदसे क्वविच्छ्वेन्द्रणशकाः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र देवता से प्रार्थना है कि वे शुभ कर्मियों की रक्षा करें, रक्षा के साथ साथ प्रचुर धन ऐश्वर्य भी प्रदान करें। यतः क्योंकि अंग हे परम प्रिय इंद्र, अंग माने शरीर के अंग अवयव होते हैं, लेकिन शरीर के अवयव बड़े प्रिय होते हैं, तो इसलिए अंग जो है वो परम प्रिय के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहें तुम तो हमारे कलेजे हो, हमारे दिल हो, हमारे जिगर हो, ऐसा कहते हैं। तो अंग शब्द ही विस्तृत हुआ है। लोग देहात में कह रहे अरे हमारे कलेजऊ। तो अंग माने परम प्रिय इंद्र, तुम रध्र चोदना, तुम दाता हो। रध्र माने दाता और चोदना माने प्रेरक। तुम दाता हो और शुभ कर्म करने की प्रेरणा देते हो। सुन्वानस से माने जो सोम यज्ञ करते हैं उनके अविता माने रक्षक हो। इंद्र हे इंद्रदेव, न माने हम सबको, कुवित माने बहुत देने में, सुशका समर्थ हो। तो हे प्रिय इंद्र, तुम दाताओं और यज्ञकर्ताओं के प्रेरक और संरक्षक हो। हमें प्रचुर धन धान्य और सुरक्षा देने में सक्षम हो। अस्तु हमें प्रचुर ऐश्वर्य और सुरक्षा प्रदान करो। दाता, यज्ञों के कर्ता के प्रेरक रक्षक भगवान, सब कुछ देने में सक्षम तुम करो प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान। ओम 8:84 देवता इंद्र शीर्षक रथ की रक्षा हेतु प्रार्थना। इंद्र प्रणोरथमव पश्चाच्यत्सन्दमद्रिवः पुरस्तादेनं मे गृधे। इस चौथे मंत्र में समर्थ देवता इंद्र से प्रार्थना है कि हमारी जिंदगी का रथ पीछे न रह जाए, यानी हम प्रगति में फिसड्डी बने न रह जाएं, सबके पीछे न रहें। यह हमारा जीवन रथ अथवा प्रगति का रथ प्रतिद्वंदी जीवन में आगे बढ़ता दिखाई पड़े, पीछे फिसड्डी बना न रहे। अद्रिवा, हे वज्र धारण करने वाले इंद्र देवता, न पश्चाचित संतम रथम, पीछे रहने वाले हमारे जीवन रथ को आगे करो अब, और उसकी रक्षा भी करो। मेरे लिए एनम, इस जीवन रथ को पुरस्तात माने आगे, कृत माने कर दो। हे वज्रधर इंद्र, हमारे पिछड़े हुए
जीवन रथ को आगे करो और उसकी रक्षा करो, उसे आगे की श्रेणी में यानी समुन्नत स्थल पर आगे चलाते रहो। हे इंद्र वज्रधर, मेरे पिछड़े रथ की रक्षा करते जाओ, इसके साथ साथ ही उसको अग्रपंक्ति में भी लाओ। तो जीवन एक रथ है, यह प्रगति में पीछे रह जाएगा तो पिछड़े रूप में हम गिने जाएंगे, और इस प्रकार से दीनहीन अवस्था में जीवन बिताना हमें स्वीकार नहीं है। इस संसार में प्रतियोगिता है, प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता में हम पीछे न रहें और हमारी जिंदगी, हमारा जीवन रथ इस प्रतिद्वंदिता में आगे ही रहे। तो इस प्रकार से यह सामर्थ्य तुम में है कि हमें इस प्रतिद्वंदिता भरे संसार में आगे रखे रहो। ओम 8:85 देवता इंद्र, शीर्षक रथ को आगे रखने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हन्तानुकिमाससे प्रथमन्नो रथम् गृधे उपमम्बा जजुश्रवाः। इस पांचवें मंत्र में चौथे मंत्र की भावना को ही आगे किया गया है। हमें इंद्र अग्रिम पंक्ति में रखें, हम पिछड़े होकर न जिएं। तो ऐसा बल, ऐसी प्रेरणा हमारे हृदय में भरें कि हम सोत्साह शुद्ध अंतःकरण से परिश्रम सहित आगे बढ़ें और समाज में प्रगतिशील जीवन बिताएं। हंतो नु, हे शत्रुहंता इंद्र, किम माने क्यों, किस कारण से, आस से माने शांत बैठे हो, न रथम हमारे इस जीवन रथ को जो प्रगति पथ पर चल रहा है उसको क्यों पीछे रखा हुआ चलता हुआ देख रहे हो। प्रथमम कृत, उसे सबसे आगे कर दो, प्रथम पहला कर दो, क्योंकि वाजयु माने बलदायक, प्रेरणाप्रद, श्रवा, श्रव हमारे अन्न भी होता है और श्रव हमारे यश भी होता है। दोनों शब्द श्रव के होते हैं। तो अन्न से मतलब हुआ कि संपन्न जीवन, और श्रव से मतलब हुआ यश। खाते पीते हम रहें लेकिन हमारा यश, हमारी कीर्ति न रहे तो भी जीवन अधूरा है। तो हे न तुम वाजयी हो माने बलदायक हो, इसलिए हमें अन्न, धन, ऐश्वर्य भी दो और यशस्वी भी बनाओ। हमारा जीवन रथ पिछड़ा हुआ न चले, हम समाज में, राष्ट्र में, विश्व में अग्रगामी, यशस्वी बनकर जीवन व्यतीत करें। हे शत्रुहंता इंद्र, मौन होकर क्यों बैठे हो, हमारे जीवन रथ को सबसे आगे कर दो, क्योंकि बलदायक धन संपत्ति तुम्हारे हाथों में है, यशस्वी जीवन बिताने की कला तुम्हारे हाथों में है,
ऐसा करने के संपूर्ण शक्ति में निहित है। अरे हंता हे इंद्र, मौन होकर मत बैठो स्वामी, आगे रथ को करो हमारे, हम तेरे अनुगामी। 8, 80, 6 देवता इंद्र शीर्षक विजेता बनाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। अपानो वाजयम् रथम् सुकरम् दैकिमित्परे अस्मान् स्वजिज्ञुषस्कृते। इस छठे मंत्र में भी समर्थ, संपन्न, विजयी, यशस्वी जीवन की कामना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक जीवन केवल उदर भरण तक ही नहीं था, वह एक प्रगतिशील जीवन देखना चाहता था। तो मात्र उदर भरण ही पर्याप्त नहीं है। तो इंद्र श्रेष्ठ विजयी जीवन प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना है। तेकिम इथ, तुम्हारे लिए कोई भी कर्म संभव नहीं है, तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ हो। परिचारों और सुकर्म माने कथित कर्म, संवर्धित करने का कर्म, प्रगतिपूर्ण जीवन देने का कर्म, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। न हमारे वाजयु माने अन्न युक्त, बाज माने अन्न होता है, वाजु माने अन्न युक्त, रथम रथ को, अवयव माने रक्षित करो। तो अन्न से मतलब धन संपदा से, धनेश्वर से है, लेकिन रक्षा बड़ी आवश्यक है। सब कुछ रहा लेकिन अगर रक्षा न रही तो धन समृद्धि लूटी जा सकती है, उसके कारण प्राण संकट भी हो सकता है। इसलिए हमें धन दो और वह देना सुकर है, माने तुम्हारे लिए सुगम है। इतना होते हुए भी, सब देते हुए भी हमारे धनैश्वर्य संपन्न, अन्नैश्वर्य संपन्न जीवन रथ को आओ माने सुरक्षित करो, असुरक्षित न रहे। अस्मान हमें श्रीजिज्ञुषा कृत, श्रेष्ठ विजेता बनाओ। श्रीजिज्ञुषा माने श्रेष्ठ विजेता, कृत माने करो। तो हे इंद्र, तुम्हारे लिए सभी कार्य सर्वथा सुगम है, तुम सब कुछ कर सकते हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ हो। हमारे जीवन रथ को अन्न से परिपूरित करो, इसके साथ साथ ही उसकी सुरक्षा भी करो और हमें श्रेष्ठ विजेता, श्रेष्ठ विजयी जीवन प्रदान करो। इस प्रकार से वैदिक ऋषि का आशापूर्ण जीवन इन शब्दों में प्रकट होता है। ऋषि ऐसा जीवन नहीं चाहता जो फिसड्डी जीवन हो, पिछड़ा हुआ जीवन हो, जो दरिद्रता से भरा जीवन हो, जो दीनता से भरा जीवन हो, जो हारा हुआ जीवन हो, जो निराशा से भरा हुआ जीवन हो। ऐसा जीवन स्वीकार नहीं है वैदिक ऋषि को या वैदिक युग के उपासक को। वो चाहता है उसका जीवन धन धान्य से परिपूरित हो, सुरक्षित हो और प्रगति पूर्ण हो। तो सब कुछ सुगम सदा है तेरे लिए इंद्र बलवान, तुम हो सक्षम सब कुछ करने में, है शक्ति महान। अन्नों से परिपूरित रथ में
अन्नों से परिपूरित रथ मेरा रक्षक बनकर आओ, अग्र पंक्ति में स्थापित कर विजयी वीर बनाओ। वो 8:87 देवता इंद्र शीर्षक स्तुति समरार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इन्द्रदृष्ट्यस्वपोरसि भद्रात एति निष्कृतम् इयन्धेररत्प्रजापते। इस 7वें मंत्र में इंद्र के मनोरथ पूरक रूप का चित्रण है और इंद्र की महत्ता से पूरित हृदय वाला उपासक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और मंत्रों से पूरित सशक्त भाव वाली स्तुति का गुणगान करके इंद्र की महत्ता को प्रकट करने को उद्यत है। इंद्र हे सर्वस्वामिन परमात्मन इंद्र देवता पूर्वशी, पूर्व माने पूरक, किसके पूरक? कामनाओं के पूरक हो। दृढ़यस्व, तुम दृढ़ बली हो, यानी तुम्हें अपने संकल्प से कोई डिगा नहीं सकता है। यम, यह ऋत्विवती, ऋत्विवती माने यज्ञोपयोगी, भद्रा माने कल्याण पूर्णा, धीह माने स्तुति वाणी, ते माने तुम्हारे लिए, निकृतम माने तुम्हारे किए शो कर्मों के लिए निकल पड़ते हैं तुम्हारी स्तुति करने के लिए। एच माने जाति है, यानी स्तुति करने के लिए उद्यत होकर फूट पड़ती है। हे इंद्र, तुम हमारी इच्छाओं के पूरक हो, हमारी कामनाएं पूर्ण करते रहते हो, तुम सर्वथा समृद्ध हो, हमारी यज्ञोपयोगी स्तुति वाणी तुम्हारे उत्तम कृत्यों का गुणगान करती है। पिछले मंत्रों में कहा गया है कि इंद्र तुम समर्थ हो, हमारे जीवन रस को प्रगति प्रदान करो, हमें यशस्वी बनाओ, धन संपन्न बनाओ, हमारी रक्षा करो। और इस प्रार्थना के बाद वह यानी भक्त या उपासक कहना चाहता है कि हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते रहते हो, तुम सर्वथा समृद्ध हो, हमारी यज्ञोपयोगी स्तुति वाणी तुम्हारे उत्तम कृत्यों का गुणगान करती है। हे इंद्र, हमारे मनोरथों के पूरक देव महान यज्ञों में मेरी स्तुति वाणी करती तेरा गुणगान। 8:88 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु हमसे दूर रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मासे मवद्य आभा गुर्वे काष्ठा हितन्धनम् अपावृत्ता अरत्नजाः। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि जीवन हमारा शत्रु बाधा से दूर रहे, साथ ही साथ युद्धों में जो धन मिले वह धन नीचों में गलत या अनुचित पथ को अपनाने वालों में, कृपणों में मत जाए। और हे इंद्र, तुम उस धन को कुपात्रों में मत बांटो। तो इससे यह सिद्ध होता है
कि वैदिक युग युद्धों से भरा युग था और अन्न धन के लिए युद्ध होते रहते थे। युद्ध में जो शत्रु पक्ष का अन्न था या संपत्ति थी उसको विजेता पक्ष बांट लेता था। तो उसमें यानी सेना में कुछ लोग तो कुपात्र भी होते हैं, नहीं, जो धन का दुरुपयोग करते हैं। तो युद्धों में धन मिले तो हे इंद्र तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे ही अधीनता में वितरण होता है, तो कुपात्रों को वह धन न मिले। यह तो इस सूक्त में जो 8वां मंत्र है उसका सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन इसका दूसरा पक्षीय जो अर्थ है कि जीवन एक युद्ध है, उसमें तरह तरह के धन मिलते हैं और बुद्धि धन, विद्या धन, सांसारिक मुद्रा वाला धन और भिन्न भिन्न प्रकार के जो धन होते हैं वे प्राप्त होते हैं जीवन युद्ध में, संघर्ष में। तो मिला हुआ धन समाज में जो उच्चाशय हैं, महान हैं, उनमें बटे। जो कुमार्गी हैं, जो सद्वृत्ति वाले नहीं हैं, उनमें वो धन वितरित न हो। तो उर्वी माने विशाल, काष्ठा माने रण क्षेत्र में विजय के स्वरूप, स्थितम माने स्थित, धनम माने धन को, अवध्य माने निंदितों में, जो अपने आचरण के कारण समाज में निंदित हैं, तो उनमें वो विजित धन मां आभाक मत वितरित करो। अरत्नय जो अप्रिय शत्रु हैं, जो नीच कोटि के शत्रु हैं, वे हमसे अपवृत्ता माने दूर हो जाएं। तो हे इंद्र, विशाल रण क्षेत्र में स्थित धन को निंदित कुपात्रों में मत बांटो, अप्रिय शत्रु हमसे दूर हो जाएं। विस्तृत रण भूमि फैला धन निंदित कुपात्र जन मत पाए, उनमें वितरित न करो धन को, अप्रिय अरि दूर चले जाएं। ओ 889 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का चौथा नाम यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इस 9वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र की महत्ता के कारण उसके अनेक नाम हैं, लेकिन इंद्र का चौथा नाम जो शतक्रतु है, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला, वो नाम अधिक प्रिय है, क्योंकि वह शतक्रतु माने अनेकों, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है। तो उस नाम से हमको शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो इंद्र के परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन अनेक नामों में जो अनंत शुभ कर्म करने वाला नाम है वह अधिक प्रिय है। जैसे अब इंद्र तो परमात्मा परब्रह्म का रूप है, तो जो शतक्रतु नाम है उसका अर्थ होता है कि सैकड़ों यज्ञ कर्म करने वाले,
क्रतु माने यज्ञ होता है। शत जो है वो अनंतता वाचक शब्द है। तो सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला और शतकृत माने सैकड़ों यज्ञ करने वाला, तो यज्ञ जो है वो शुभ कर्म का प्रतीक है। यज्ञ वो श्रेष्ठतम कर्म यह कहा गया है। तो उस श्रेष्ठतम कर्म करने के कारण इंद्र को शतकृत नाम दिया है। तो यह नाम प्रेरक नाम है, क्योंकि उससे हम सबको शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए, बड़ा गूढ़ अर्थ है। जो ऋषि है वो अब तक तो बस धन की इच्छा हो, हम आगे प्रगति करें, जीवन रथ आगे रहे, लेकिन धन समृद्धि के बाद शुभ कर्म की आवश्यकता है। धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, आदमी समाज में आगे बढ़ जाता है, नाम भी हो जाता है, लेकिन उससे आदमी बिगड़ भी जाता है। यह सब तभी उत्तम कहा जाएगा, तभी सार्थक कहा जाएगा, जबकि वह व्यक्ति विशेष उत्तम कर्म करे। तो इंद्र शतक्रतु है, सैकड़ों यज्ञीय कर्म करता है। यज्ञीय कर्म का अर्थ हुआ कि परोपकार का कर्म, शुभ कर्म। तो यह ऋषि को अथवा उपासक को परम प्रिय है, क्योंकि इससे जीवन नियंत्रित रहता है। नहीं तो क्या है कि प्रभुता पाए काहि मद नाही। जब पद मिल गया, प्रभुता मिल गई, तो कौन जो है वो बिगड़ नहीं जाता है, कौन मनमानी नहीं करने लग जाता है। इसलिए शुभ कर्म सैकड़ों जो जिस जीवन में हो वही सार्थक जीवन है। तो इंद्र शतक्रतु है। तो शतक्रतु जो नाम है वो समाज में धन पाने पर शुभ कर्म करने वाला बने, यह प्रेरक नाम ही ऋषि को अथवा उपासक को परम प्रिय है। आत माने जिस कारण, पति ही माने हे हमारे सबके स्वामी इंद्रदेव, तुम न ओसे हमें धन प्राप्त कराते रहते हो, तो तुम्हारे जो अनेक नाम हैं उनमें तुरीयम माने जो तुम्हारा चौथा नाम है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, तुरीय माने सर्वाधिक प्रिय, या सर्वाधिक जो बड़ा हो उसी को तुरीय कहते हैं, तुरीयावस्था। तो चौथा का मतलब हुआ कि जो तुम्हारा माने सबसे बढ़ चढ़कर नाम है और जो शतक्रतु कहा जाता है। यज्ञम, जो यज्ञ माने यज्ञ संबंधी नाम है, वही हमको परम प्रिय है। तो यज्ञ माने यज्ञ वाला नाम, यज्ञ संबंधी नाम। तो यज्ञ संबंधी नाम क्या है? यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म। इंद्र शतक्रतु है, सैकड़ों कर्म करने वाला है, इसलिए यह नाम जो है वह तुरीय है, माने सर्वश्रेष्ठ है। यह नाम हमको बड़ा प्रिय है। प्रिय क्यों है? कि सब कुछ पाने के बाद हम तुम्हारा अनुकरण करें, और जैसे तुम सैकड़ों शुभ कर्म करते हो वैसे हम भी शुभ कर्म करें। इसलिए जब तुम्हारा शतक्रतु नाम हमारे सामने रहेगा तो हम धन पाकर के, पद पाकर के बिगड़ेंगे नहीं और सदैव सत्कर्म में लगे रहेंगे। इसीलिए तुम्हारा जो ये चौथा नाम है, यानी जो अंतिम नाम है, अनंत नामों में जो चौथा माने श्रेष्ठ नाम है, तुरीय नाम है, वो हमें परम प्रिय है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा जीवन नियंत्रित रहता है। धन पाने पर प्रायः जीवन अनियंत्रित हो जाता है। व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह सब आ जाते हैं। तो इसी कारण कहा जा रहा है कि तत् उष्मत, तुम्हारा वो जो शतक्रतु नाम है वो मुझको परम प्रिय है। हे इंद्र,
जिस कारण हमारा स्वामी तुम हमें धन वैभव प्राप्त कराते हो, वह धन प्राप्त कराने वाला तुम्हारा नाम हमको प्रिय है, लेकिन तुम्हारा जो यज्ञ संबंधी शतक्रतो नाम है वो हमें अधिक प्रिय है और हम उसी की कामना करते हैं। इस नाम को तुमने स्वयं निर्धारित किया है, इसको तुम स्वयं श्रेष्ठ मानते हो। हे इंद्र, यज्ञ है चौथा नाम तुम्हारा। हे इंद्र, यज्ञ है चौथा नाम तुम्हारा। चौथा नाम का मतलब हुआ कि सर्वश्रेष्ठ। हे इंद्र, यज्ञ है चौथा नाम तुम्हारा। यह नाम हमें सब नामों से अति प्यारा है नाम, यही हमको धन वैभव प्राप्त कराता। हे स्वामी, तेरा नाम यही हमको अति भाता। 8, 80, 10 देवता इंद्र। शीर्षक देव देवियों का वंदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिवृधद्वा अमृता अमन्देदे कद्योर्देवा उदयाश्च देवीः तस्मा उराधः कृणुत प्रशस्तम् प्रातर्भक्षोऽधिजापसर्जगम्यात्। इस 10वें मंत्र में ऋषि ने जिनका नाम है एकद्यु ऋषि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, तो उनका विशिष्ट रूप से अपना निवेदन है। और इस निवेदन में देव और देव पत्नियों से भी याचना की गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे प्रशंसनीय धन वैभव दें। और उसी संदर्भ में अग्निदेव से शीघ्र ही प्रातः काल के यज्ञ में आने का अनुरोध है, ताकि यज्ञ कर्म निर्विघ्न रूप से अग्रगण्य बना रहे, संपन्न हो। तो हे देवा, हे देव, उत माने और, याच देवी, जो देवों की शक्ति रूपा देवियां हैं, वे एकद्यु नाम के इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि की प्रार्थना से प्रसन्न हो। अमृता अमनदीत, इस एकद्यु ऋषि ने तुम्हें यज्ञ में अमृत प्रदान किया है। अमृत माने सोमरस प्रदान किया है। देखिए, यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि सोमरस ही अमृत है। तो अमृता अमनदीत, अमृत से आनंदित किया है, माने सोमरस से आनंदित किया है। वह अभिवृद्धत और अस्तुत द्वारा तुम सबका यशोवर्धन किया है। तस्मा प्रशस्तम राधा कृत, इसलिए हम प्रार्थना करने वालों, अस्तुत सुनाने वालों के जो है वो धन वैभव को विकसित करो, उसे प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान करो। धिया वसु माने हे विशिष्ट बुद्धि वाले, धन प्रदान करने वाले अग्निदेव, तुमसे यह प्रार्थना है कि प्रातः मक्षु जगम्यात्, प्रातः काल तो मक्षु माने शीघ्र ही यज्ञ कृत्य प्रारंभ करने के लिए आगम्यताम माने आ जाओ। हे देव और देवियों, एकद्यु नामक ऋषि ने सोम समर्पित करके स्तुति माध्यम से तुम सबकी महिमा का गुणगान कर उसका विस्तार किया है। तुम हमें प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान करो
विवेक द्वारा धन प्रदान करने वाले अग्निदेव, तुम प्रातः यज्ञ वेदी पर शीघ्र पधारो ताकि यज्ञ कर्म शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ हो जाए। हे देव देवियों, एकद्यु नामक ऋषि द्वारा सोम समर्पित कर वंदन है हुआ तुम्हारा। हमें प्रशंसित धन देकर संपन्न बनाओ। अग्नि देवता, तुम प्रभात में पहले आओ। इस प्रकार से ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 80वें सूक्त के 10वें मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या हो चुकी है। अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 7,400 हो चुकी है। तो इस सूक्त में विशेष रूप से इंद्रदेव की प्रार्थना है ऐश्वर्य धन समृद्धि हेतु और जीवन में प्रगति हेतु, क्योंकि यदि पिछड़ा हुआ फिसड्डी जीवन रहा, प्रगतिपूर्ण जीवन न रहा, तो वह जीवन न प्रशंसित होता है न आत्मतुष्ट दे पाता है। लेकिन जो जीवन रथ आगे रहे तो वह आगे रहकर गुस्सा से निंदा से न भरा रहे, वरन वह शुद्ध और सात्विक जीवन हो। और इस प्रकार से सरल सुखद जीवन, प्रगतिपूर्ण जीवन की कांक्षा ऋषि ने किया है। यही सफल जीवन है कि वह प्रगतिपूर्ण हो, सरल हो, सधा हुआ हो, सात्विक हो और धन धान से संपन्न जीवन हो, साथ साथ सुरक्षित जीवन हो। क्योंकि धन के पीछे अनेक शत्रु लग जाते हैं, बाहरी शत्रु भी और भीतरी शत्रु भी। भीतरी शत्रु वो हैं जो धन पाकर कुमार्ग पर चलने की चेष्टा करते हैं। कुटेव माने बुरी आदतें लग जाती हैं, अनुचित भोग विलास की अथवा अनुचित खान पान की, नशा की, सुरा सुंदरी की, भोग विलास की, अकर्मण्यता की, जो तमाम बुरी लतें हैं वे लग जाती हैं। उससे धन असुरक्षित हो जाता है और जीवन बिगड़ जाता है। धन वह है जो जीवन धन्य कर दे। जब वह धन जीवन में पतन बनकर उतरता है तो वह धन प्रशंसित नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रशंसित धन और ऐश्वर्य की कामना ऋषि ने बार बार की है। धन ही पाना पर्याप्त नहीं है, धन के साथ साथ एक सात्विक जीवन भी होना चाहिए। तो ऋषि के विचार बड़े संतुलित हैं। जीवन निर्धनता से भरा हो यह भी नहीं, प्रगतिहीन या प्रगति शून्य जीवन हो यह भी नहीं। जीवन रथ आगे चले, प्रगतिपूर्ण हो, हम समाज में, देश में उच्च पदासीन रहें, लेकिन सबके साथ जो है जीवन में सात्विकता का भाव न हो। हमें धन और पद जो है वह निम्नगामी अथवा हमारे पतन का कारण न बने। यह बड़ा ही परिष्कृत, बड़ा ही सात्विक और संतुलित जीवन की सीमा है, मर्यादा है। तो इस प्रकार से हम वेदों में जो जीवन की परिधि बनाई गई है, सीमा बताई गई है, उस पर अपने जीवन को ढालें। लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम है कि हम वेदार्थ को जानें। तो हमने एक ओर तो परिश्रम पूर्वक चारों वेदों का जो है वह शब्दार्थ, भावार्थ, पद्य रूपांतरण सहित प्रस्तुति की है। उसके साथ साथ इस प्रसारण को
जो मोबाइल के माध्यम से हो रहा है उसको भी स्थान दिया है, ताकि अर्थ और अधिक सरल, सुगम और वैज्ञानिकता से भरे रूप में प्रस्तुत हो सके। तो मेरे श्रम को श्रोतागण सफल करें, वेदाध्ययन के क्षेत्र में उतरें और उसमें निहित महत्वपूर्ण संदेशों को समाज में प्रसारित करें, स्वयं भी धन्य बने और समाज को भी धन्य बनावें, राष्ट्र को और विश्व को धन्य बनावें। क्योंकि वैदिक धर्म विश्वस्तरीय धर्म है, उसमें क्षेत्रीयता नहीं है, वो वैश्विक धर्म है, प्राणी मात्र के कल्याण का साधन है। तो इसके साथ ही साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।